दोस्तों, किसी भी देश के विकास में उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। एशिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग हो या एशिया का या वर्ल्ड का सबसे ऊंची इमारत हो या कोई स्टैचू हो, हमारा देश दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर अग्रसर है। हर साल नए नए मेगा प्रोजेक्ट देशवासियों तथा विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित करते जा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपका से बात कर रहा हूँ जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे कॉरिडोर है जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बन रहा है। यह प्रोजेक्ट एनसीआर क्षेत्र के कनेक्टिविटी को और भी मजबूती देगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। टास्क फोर्स की मदद से इसे 3 फेज में बांटा गया: दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से अलवर और दिल्ली से पानीपत। दिल्ली से मेरठ के जंक्शन की दूरी 82 किलोमीटर है। दिल्ली से पानीपत की जंक्शन की दूरी 103 किलोमीटर है। दिल्ली से अलवर जंक्शन की दूरी 164 किलोमीटर है। इन तीनों फेज में लगभग 54 स्टेशन होंगे और इनकी कुल लागत 1000 बिलियन के आसपास होगी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का मेगा प्रोजेक्ट में से एक है। यह एयरपोर्ट नोएडा से 56 किलोमीटर दूर गौतम बुद्ध नगर इलाके में बनाया जाएगा। इसकी कंस्ट्रक्शन का जिम्मा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास के पास है। इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए 5100 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। 240 हेक्टेयर ज़मीन पहले से ही राज्य सरकार के पास है, बाकी अथॉरिटी स्थानीय लोगों से खरीदेगी। एयरपोर्ट 2 फेज में बनाया जाएगा। पहले फेज में 2 रनवे का निर्माण किया जाएगा जिसके लिए ज़मीन ले लिया गया है। यह 2022-23 तक चालू कर दिया जाएगा और साथ में 6 रनवे का निर्माण काम चालू रहेगा। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसके 3 रनवे हैं। जेवर एयरपोर्ट बनने से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भार कम जाएगा। एयरपोर्ट बन जाने के बाद लगभग 50 लाख प्रति वर्ष यात्री सफ़र करने की उम्मीद जगाई जा रही है और एयरपोर्ट पूर्णतः कंप्लीट होने के बाद, मतलब 6 रनवे कंप्लीट होने के बाद, सालाना इसकी करोड़ों की आबादी सफ़र करने लगेगी। 4 धाम एक्सप्रेस वे उत्तराखंड। यह एक्सप्रेस वे NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेस वे बनने के बाद यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते जुड़ जाएंगे जिससे उत्तराखंड के चारों धाम जुड़ जाएंगे और उत्तराखंड की रोड कनेक्टिविटी की समस्या कम हो जाएगी। कहीं कहीं उत्तराखंड में ऐसे रास्ते हैं जहां पैदल भी चलना मुश्किल है। साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद। यह प्रोजेक्ट अहमदाबाद के साबरमती के किनारे डेवलप किया जा रहा है जिसके लिए 202.7 हेक्टेयर ज़मीन आवंटित किया गया है। प्रोजेक्ट का कुल बजट 1152 करोड़ रुपये है। यह प्रोजेक्ट साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें आम पब्लिकों के लिए मनोरंजन की सुविधा डेवलप किया जा रहा है, जैसे योगा सेंटर, खेल ग्राउंड, लाइब्रेरी, मनोरंजन की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। इमेज टावर तेलंगाना। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो हमारे देश में एनिमेशन हर एक चीज़ में दिखा जा रहा है, चाहे वो मूवी हो, चाहे गेम हो या कुछ और। मूवी हाई प्रोडक्शन की हो या लो प्रोडक्शन की, सारे लोग अब एनिमेशन यूज कर रहे हैं। इसलिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे उन्हें इनकम भी हो, आमदनी भी हो और लोगों का मनोरंजन। इसलिए उन्होंने इमेज टावर बनाने का सोचा। या इनोवेशन इन मल्टीमीडिया, एनिमेशन, गेमिंग एंड इंटरटेनमेंट पर बेस्ड है। इसके बन जाने में भारत को दक्षिण एशिया में गेमिंग और एनिमेशन के लिए जाना भी जाएगा। चेनाब ब्रिज चेनाब नदी पे बन रहा है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज में से एक होगा। इस ब्रिज की ऊंचाई एफएल टावर से भी ऊंची होगी। यह ब्रिज लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा तथा 360 मीटर ऊंचा होगा। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, इसे आप मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे भी बोल सकते हो। इस प्रोजेक्ट के अंडर
मुंबई से नागपुर 701 किलोमीटर तक 8 लेन की रोड बनाई जाएगी। यह एक्सप्रेसवे राज्य के 14 जिलों को जोड़ेगी। एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने के बाद मुंबई से नागपुर का सफ़र मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे के साथ ही स्मार्ट सिटी, हॉस्पिटल, IT पार्क्स, कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल एरियाज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 30,820 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। उमिया माता टेम्पल यह गुजरात में बन रहा है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। यह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा होगा। इसकी ऊंचाई 131 मीटर की होगी। यह मंदिर लगभग 100 हेक्टेयर ज़मीन में फैला हुआ होगा। यहाँ 3 गैलरी होगी जिससे भक्त दर्शन करने आए लोग शहर को देख सकते हैं। माता की मूर्ति को 52 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना पर 800 रुपये खर्च होंगे, जबकि पाटीदार समुदाय के द्वारा 375 करोड़ रुपये जुटाए जा चुके हैं। इसके परिसर में कैरियर डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हॉस्पिटल और एजुकेशनल हब भी होंगे और मनोरंजन के लिए स्पोर्ट फैसिलिटी, योगा सेंटर और लाइब्रेरी भी होंगे। ट्विन टावर, गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी जो प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहता है, कभी बाढ़ कभी भूकंप, वहाँ की सरकार ने एक 65 मंजिला इमारत बनाने की डील कर चुकी है। यह इमारत ट्विन टावर कहलाएगा और साथ ही बहुत सारे लोगों को रोजगार भी प्रदान करेगी। सूरत डायमंड बोर्स। सूरत हीरो का शहर कहा जाता है और हीरे की चमक और बढ़ाने के लिए बोर्स डेवलपमेंट किया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड एक्सचेंज होगा। बिल्डिंग का कुल एरिया 66 लाख स्क्वायर फीट है, जिसमें 4200 से ज़्यादा वर्ल्ड क्लास ऑफिस बनाए जाएंगे। इसके डेवलपमेंट का काम PSP प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा की जा रही है। इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा टाइट होगी, जिससे बिजनेस में कोई भी रुकावट ना आने की शंका ना होगी। पार्किंग के लिए अलग सी जगह बनाई जा रही है, जिसकी खास ध्यान रखी जाएगी। इसमें डाइनिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, किचन सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। पुणे मेट्रो। पुणे जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और यह देश की 8वां सबसे ज़्यादा आबादी वाली मानी जाती है। पॉपुलेशन को देखते हुए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए मेट्रो से अच्छा कुछ नहीं है। मेट्रो रूट की लंबाई लगभग 55 किलोमीटर है और यह 3 लाइन में बनाई जा रही है। इसकी लाइन ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन लाइन में बांटा गया है। वृंदावन चंद्रोदया मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह इस्कॉन बेंगलोर के द्वारा वृंदावन में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा मंदिर है। यह बन जाने के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा रिलीजियस मॉन्यूमेंट कहलाएगा। यह मंदिर लगभग 6 एकड़ ज़मीन पर बनाया जा रहा है। इसमें लगभग 70 फ्लोर होंगे। यह लगभग 700 फीट ऊंचा होगा। यह मंदिर आने वाले 3 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली में द्वारका से शुरू होकर हरियाणा गुरुग्राम तक जाएगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली की ट्रैफिक को काफ़ी हद तक कम करेगा। यह एक्सप्रेसवे द्वारका के महिपालपुर से शुरू होकर खेत की टोल प्लाजा गुरुग्राम तक जाएगा। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है। द्वारका एक्सप्रेसवे का कुल बजट 9500 करोड़ रुपए है। शिवाजी स्टैच्यू, महाराष्ट्र। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में कौन नहीं जानता है। यह देश और विदेशों में भी प्रख्यात है। दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कुछ सालों बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टैच्यू होगा। हाँ दोस्तों, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू महाराष्ट्र के मुंबई के पास बनाया जा रहा है। इसकी लागत लगभग 3600 करोड़ रुपए होगी, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 600 करोड़ रुपये अधिक होगी। इसकी ऊंचाई लगभग 413 फीट ऊंची होगी। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति एक पेडेस्टल पे बनाई जाएगी, जिसकी ऊंचाई लगभग 276 फीट होगी। लॉर्ड शिवा स्टैच्यू, राजस्थान। राजस्थान में भगवान शिव का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाया जा रहा है। यह कंप्लीट होने के बाद यह दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा स्टैच्यू बन जाएगा। स्टैच्यू की ऊंचाई 351 फीट है।
इसके निर्माण का काम 2012 में शुरू हो गया है और लगभग 80% काम इसका पूर्ण कर लिया गया है। स्टैचू का निर्माण मिराज ग्रुप द्वारा किया जा रहा है और इसे बनाने में लगभग 2500 टन स्टील का यूज किया जा रहा है। नमस्ते टावर। जिस तरह बुर्ज खलीफा दुबई का शान है, उसी तरह भारत में बनने जा रहा है नमस्ते टावर, जो भारत की आन बान और शान को बढ़ाएगा। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू है और काम कंप्लीट होने में लगभग 2022 तक का समय लगेगा। इसमें 63 फ्लोर होंगे। इसमें होटल, ऑफिस स्पेस और भी बहुत कुछ होंगे। इसकी ऊंचाई 316 मीटर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।